हेलो व्यूवर्स। स्वागत है आपका एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की एक और नई वीडियो में, जहां आज हम समझेंगे हमारे रिपोजिटरी पैटर्न को, देखेंगे रिपोजिटरी पैटर्न क्या है और हमारी एपीआई के मेथड्स को विद द हेल्प ऑफ रिपोजिटरी पैटर्न क्रिएट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हमारे रिपोजिटरी पैटर्न को। रिपोजिटरी पैटर्न रिपोजिटरी पैटर्न एक डिजाइन पैटर्न है जो आपके एप्लीकेशन में डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने और मैनिपुलेट करने के लिए एक लेयर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि रिपोजिटरी पैटर्न एक लेयर क्रिएट करता है, हमारी एब्स्ट्रैक्शन लेयर बिटवीन हमारे डेटा एक्सेस लेयर और हमारे बिजनेस लॉजिक लेयर के बीच में। तो हमारी कोई भी एप्लीकेशन है, तो हमारा जब हम रिपोजिटरी पैटर्न क्रिएट करते हैं तो हम एक इंटरफेस इस प्रकार का क्रिएट करते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करता है हमारी डेटा से कम्युनिकेट करने के लिए हमारी डेटा एक्सेस लेयर से और हमारे बिजनेस लॉजिक लेयर से। रिपोजिटरी पैटर्न एक इंटरफेस होता है जिसमें हम अपने CRUD ऑपरेशन, CRUD के मेथड्स लाइक क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट के ऑपरेशंस के मेथड डिफाइन करते हैं। इससे हमें एक स्पेसिफिक डेटा सोर्स विच मींस डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने में और इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत ही आसानी रहती है। तो हम समझ सकते हैं लाइक हमारी मोस्ट ऑफ डेटा ड्राइवन एप्लीकेशन होती है, तो उनको क्या रिक्वायर्ड होती है, उनको डेटा को एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट होती है, बट रिपोजिटरी पैटर्न की मदद से वो एक सिक्योर्ड वे क्रिएट करते हैं ताकि हम इजी वे में हमारे डेटा से एक ऐसा लेयर क्रिएट कर सके जो कि हमारा कम्युनिकेट करे हमारे डेटा एक्सेस लेयर से और हमारे बिजनेस लॉजिक लेयर से। और रिपोजिटरी पैटर्न कैसे यूज करते हैं इसको समझते हैं। रिपोजिटरी पैटर्न हमारे रिपोजिटरी इंटरफेस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप एक इंटरफेस को क्रिएट करेंगे जिसमें आप CRUD ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे, जैसे कि हम ऐड का मेथड बना दिया, गेट का मेथड बना दिया, क्रिएट का मेथड बना दिया, अपडेट का और डिलीट का। फिर हम कंक्रीट रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, फिर आप एक कॉन्क्रीट क्लास बनाते हो जिससे कि जो कि इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। मैंने जैसा बताया कि हम अपना एक इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं और एक और क्लास बना रहे हैं जिसमें जो कि इनहेरिट कर रहे हैं हमारे इंटरफेस को। इसी को हम कंक्रीट रिपोजिटरी के नाम से जानते हैं। कंक्रीट हम इसको रिपोजिट इंटरफेस को बनाते हैं जिसमें हम अपनी इस डेटाबेस की जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने हमारे रिपोजिटरी पैटर्न मेथड्स के लिए उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके लॉजिक से लिखते हैं। फिर एक सर्विस लेयर क्रिएट करते हैं। आप एक सर्विस लेयर भी क्रिएट कर सकते हैं जहां से आप रिपोजिटरी का यूज करते हैं। इससे आपके कंट्रोलर और बिजनेस लॉजिक क्लीन रहते हैं और डेटाबेस के इंटरेक्शन को सर्विस लेयर के थ्रू हम सर्विस लेयर के थ्रू कॉल कराते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में बहुत सपोर्ट करता है हमारे रिपोजिटरी पैटर्न। रिपोजिटरी पैटर्न के सर्विसेज को आप हमारी जो इसके एक्सटेंशन होते हैं इनको डिपेंडेंसी इंजेक्शन में क्रिएट करते हैं आप, तो आप क्या करते हैं डायरेक्ट रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत हमें नहीं होती। आप बस डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंट्रोलर का यूज करते हो और अपने इंटरफेस और उसके मेथड को कॉल करा सकते हो। तो ये था हमारा रिपोजिटरी पैटर्न, जहां मैंने बताया कि रिपोजिटरी पैटर्न इज यूज्ड टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट लेयर between the data access layer and business logic layer. The abstraction layer is generally called the repository layer and it may directly communicate with the data access layer. चलिए समझते हैं कि हम रिपोजिटरी पैटर्न को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। मेरी ये एप्लीकेशन है, तो हम लोकेशन के कंट्रोलर के लिए हम हमारी रिपोजिटरी पैटर्न को क्रिएट करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूं विद द नेम ऑफ रिपोजिटरी। यहां पे मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट करी जिसका नाम मैंने रिपोजिटरी रखा है। अब मैं इसके अंदर एक इंटरफेस क्रिएट करूंगा। इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम न्यू आइटम में जाइए और वहां पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्लास और इंटरफेस। मैं इंटरफेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं। मैं इंटरफेस ये रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूं, कर किसके ले रहा हूं, मैं लोकेशन के लिए कर रहा हूं। इसका नाम, तो मैं इसका नाम लोकेशन मास्टर देता हूं।
मैंने मेरी लोकेशन के लिए जो रिपोजिटरी की इंटरफेस क्रिएट करी, उसका नाम रखा आई लोकेशन मास्टर रिपोजिटरी। ओके, अब हमारे पास हमारे मेन इंटरफेस में चलता है। पहले हम अपने कंट्रोलर में देखते हैं। हमारे पास देखिए 5 मेथड्स थे। पहला था गेट, गेट ऑल, क्रिएट था, गेट बाय आईडी था, अपडेट था एंड देन डिलीट था। हम इनके लिए इन्हीं 5 मेथड्स के लिए हम अपनी रिपोजिटरी डिफाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं गेट के लिए करता हूं। तो जब आप गेट के मेथड को देखोगे तो गेट का मेथड हमारा लिस्ट टाइप का रिकॉर्ड रखता है। तो मैं एक रिपोजिटरी में एक मेथड डिफाइन करता हूं जो कि लिस्ट टाइप का बनाऊंगा। अब मैं इसका नाम गेट ऑल असिंक देता हूं। यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया। इंटरफेस के बारे में जैसा आप जानते ही हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए। इंटरफेस हमारा क्लास की तरह दिखता है, परंतु क्लास की तरह दिखता है, परंतु उसमें कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता। इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई पब्लिक प्राइवेट टाइप की कोई भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं करी। केवल हमारा यहाँ पे डेफिनेशन होता है। इसका डिक्लेरेशन के लिए हम एक क्लास हमारे रिपोजिटरी डायरेक्टरी के अंदर ही बनाएंगे। तो देखिए मैंने इस क्लास का नाम लोकेशन मास्टर रिपोजिटरी दिया। अब मैं सिंपली अपनी क्लास को यहां पर इनहेरिट करूंगा, अपने इंटरफेस को यहां पे इनहेरिट करूंगा और अपनी इस क्लास में इसका इंप्लीमेंटेशन डिक्लेयर करूंगा या बिजनेस लॉजिक को लिखूंगा। तो जैसे कि हम हमारा इंटरफेस था आई लोकेशन मास्टर रिपोजिटरी, इसके अंदर हमको एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें एक डिफाइंड है एक गेट ऑल असिंक नाम से मेथड। जैसे ही मैं इसके पोटेंशियल फिक्सेस को पे क्लिक करता हूं तो मुझे बोल रहा है कि इंप्लीमेंट करने को इंटरफेस को। तो देखिए मेरा ये मेथड परफेक्टली क्रिएट हो गया है। जहां पर मेरा क्लास क्रिएट है जिसमें मैंने अपने इंटरफेस को इनहेरिट किया है, वहां पर मॉडिफायर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। अब मैं यहां पर अपनी इस लोकेशन मास्टर रिपोजिटरी के लिए तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूं। मैं इस कंस्ट्रक्टर में सेम वही काम करूंगा जो मैंने अपने कंट्रोलर में डेटाबेस को कनेक्ट कराने के लिए, डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया था। सिंपल मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, इस साइड अपने कंस्ट्रक्टर भेजता हूँ और एक प्राइवेट फील्ड यहाँ पर सेंड करूंगा। इसके लिए अपने इस डीबी कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट के लिए भेजा और दिस डॉट डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो अभी आप जैसा फिलहाल देख सकते हैं मेरे पेज में कि मैंने अपने इस क्लास को डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करा दी। इनसाइड कंस्ट्रक्ट पर मैंने अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट को कॉल कराया और असाइन किया हमारे प्राइवेट फील्ड के डीबी कॉन्टेक्स्ट से। अब मैं अपने मैथड की तरफ चलता हूं। अच्छा, बिफोर गोइंग टू मैथड, अब हमारा मेनली जो मेरा डीबी कम्युनिकेशन हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ दिस लोकेशन मास्टर क्लास हो रहा है। तो मैं अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोवाइड करता हूं, इसको इंजेक्ट करता हूं हमारे इसके मैनेज करूंगा, सर्विसेज डॉट
डिपेंडेंसी इंजेक्शन में तीन टाइप की मेथड्स होते हैं, एड, ट्रांस, स्कोप और तो मैं यहाँ पर स्कोप प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं इस सर्विस को स्कोप बना रहा हूँ, जिसमें मैं अपनी आयु लोकेशन मास्टर रिपोजिटरी को कॉल कराऊंगा, कॉमा अपनी इस क्लास को कॉल कराऊंगा। वो क्लास इस आयु लोकेशन मास्टर रिपोजिटरी के लिए सेपरेटेड क्लास है, लेकिन हमारी लोकेशन मास्टर रिपोजिटरी। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया, मैंने ऐड स्कोप के थ्रू, इसको हम लाइफ टाइम सर्विस कहते हैं। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शंस की लाइफ टाइम सर्विस होती है। चलिए समझते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन की लाइफ टाइम सर्विस का क्या मतलब है। अक्सर हमसे इंटरव्यूज में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि, और आप .NET कोर को जानते हो तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की लाइफ टाइम सर्विसेज किस प्रकार से यूज होती है और किसका यूज कब करते हैं, ये बात आपको पता है। तो इसका सिंपल रन टाइम सर्विस का मतलब होता है कि आप कैसे और कब तक अपनी डिपेंडेंसीज को यूज करते हैं। सी शार्प में लाइफ टाइम सर्विस को डिफाइन करने के लिए हम टिपिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर का यूज करते हैं। ये कंटेनर इस डिपेंडेंसी को मैनेज करता है और डिसाइड करता है कि वो कब तक बनाया जाए और कितनी देर तक रहेगा, और हम इसको कब तक डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली वैसे तीन टाइप के लाइफ टाइम सर्विसेज है सी शार्प हमारे .NET में। जो पहली है ट्रांजिएंट लाइफ टाइम। ट्रांजिएंट लाइफ टाइम के लिए हम ऐड ट्रांजिएंट का यूज करके अपनी डिपेंडेंट क्लासेस को ऐड करते हैं। इसमें हर बार जब आप डिपेंडेंसीज की रिक्वेस्ट करते हैं एक नया इंस्टेंस क्रिएट होता है। ओके, और दूसरी है हमारी स्कोप लाइफ टाइम। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैंने अपने कोड में स्कोप लाइफ टाइम का यूज किया है, जिसमें अपने डिपेंडेंट क्लासेस को ऐड किया है। डिपेंडेंट क्लासेस को ऐड किया, इसका मतलब हमने स्कोप का यूज कब करना है हमको ये जान लेते हैं। इसमें एक डिपेंडेंसी एक रिक्वेस्ट साइकिल के अंदर एक बार क्रिएट होती है और उसी रिक्वेस्ट साइकिल के लिए रीयूज होती है। इसीलिए हमको जब भी कभी भी अपनी मोस्टली जब भी कभी भी अपने इंटरफेस और क्लासेस को डिपेंडेंट क्लासेस को कॉल कराना होता है तो हम बेसिकली ऐड स्कोप का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो भी डिपेंडेंसीज है एक रिक्वेस्ट साइकिल के अंदर ही क्रिएट हो रही है और वो रीयूज हो रही है जब रिक्वायर्ड हो। थर्ड है टाइप का हमारा, जिसको हम बोलते हैं सिंगलटन लाइफ टाइम। इसको हम ऐड सिंगलटन से डिनोट करते हैं और अपनी डिपेंडेंट क्लासेस को इनसाइड ऐड करते हैं। इसमें एक डिपेंडेंसी सिर्फ एक ही बार क्रिएट होती है और उसी इंस्टेंस को हर रिक्वेस्ट में यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी लाइफ टाइम सर्विसेज हमारे एप्लीकेशन के लिए। हमने अपनी लाइफ टाइम सर्विस यहाँ पे ऐड कर लिया। चाहिए अपने एप्लीकेशन के कंट्रोलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अब हमको किस प्रकार से इसको यूज करना है। अब मैं यहाँ पर मैंने जैसे मेनली मैं अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट अपने मैंने इंटरफेस के जो भी डिपेंडेंट क्लासेस थी वहां पर अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट कॉल करा लिया। तो मुझे अब यहाँ पर अपने कंट्रोलर में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मेरे को क्या है कि मैं इसकी जगह अपने इंटरफेस को की जो डिपेंडेंट क्लास है उसको कॉल करा सकता हूँ। ओके, मैं इसकी जगह आई लोकेशन मास्टर नाम से जो थी अपनी एरर को फिक्स करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आई लोकेशन मास्टर रिपोजिटरी नाम से अपने प्राइवेट फील्ड्स को कॉल करा हुआ है। अब मैं इसका यूज करके अपने इस मेथड को परफॉर्म करूंगा। ओके, तो इसका यूज करके मैं अपने मेथड को कैसे परफॉर्म करूंगा, लाइक कि अभी तक हम लोग जो भी हम अपने गेट मेथड को बना रहे थे, क्रिएट मेथड को बना रहे थे, तो उसमें हमने डीबी कॉन्टेक्स्ट यूज किया था। अब हमको बस सिंपल डीबी कॉन्टेक्स्ट को रिप्लेस करके
विद द हेल्प ऑफ हमारे इस रिपोजिटरी को क्रिएट करना है। तो मैं जैसे यहाँ पे लोकेशन मास्टर को कॉल करा देता हूँ, डॉट करके मेरे को यहाँ पे भी एक ही मेथड मैंने क्रिएट किया है जो है गेट ऑल असिंक। तो जब आप इसके इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे तो यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने डिसाइड किया हुआ है कि यहाँ पे हम अपने लॉजिक को ऐड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने कह सकते हो कि गेट ऑल मेथड ने अपनी रिपोजिटरी को कॉल करा लिया है। तो इंस्टीड ऑफ डीबी कॉन्टेक्स्ट अब हमारा कोड जब कंपाइलर जब कोड डिबग करेगा तो वो हमारे इस लोकेशन मास्टर की लोकेशन मास्टर पे जाएगा। तो कंट्रोलर में जैसा मैंने यहाँ पे कंट्रोलर में अभी अपने लोकेशन मास्टर के गेट ऑल असिंक मेथड को कॉल कराया है। मैं अभी के लिए फिलहाल यहाँ पर डीबी कॉन्टेक्स्ट को नहीं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि अगर रिमूव करूंगा तो फिर मुझे बाकी सब जगह भी चेंज करना पड़ेगा। मैं जस्ट चाहता हूँ आपको पहला मेथड चेक कराना, इसलिए मैंने इसको रिमूव नहीं किया, बस अपनी रिपोजिटरी को कंस्ट्रक्टर में ऐड कर दिया है और यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है। चलते हैं अपने लोकेशन मास्टर रिपोजिटरी की तरफ। इस मेथड को मुझे एज इट इज बनाना है जैसे मैंने अभी तक कंट्रोलर के लिए कॉल किया था या अन्य मेथड्स के लिए आप देख सकते हो कॉल किया है। तो मैं मेथड को असिंक और अवेट में कन्वर्ट करता हूं। जैसा आपको याद होगा कि मैंने अपने कंट्रोलर में टू लिस्ट असिंक टाइप का मेथड कॉल किया था ताकि मेरे असिंक लिस्ट टाइप का रिजल्ट है। चलिए हमारा गेट ऑल असिंक में प्रिपेयर हो गया है, इसको रन करके देखते हैं। जब तक रन हो रहा है एक बार फिर से क्विकली हम कोड को रीचेक कर लेते हैं। पहला था प्रोग्राम डॉट सी एस जहां पे मैंने लाइफ टाइम सर्विस ऐड करी अपनी और इसके अंदर अपने जो रजिस्टर्ड क्लासेस थी इंटरफेस था और उसकी क्लास थी डिपेंडेंट उसको ऐड किया। ओके, देन मैंने अपने कंट्रोलर में अपने गेट ऑल के मेथड में यहाँ पर सेम एज इट इज गेट ऑल असिंक मेथड कॉल किया और पहले तो मैंने प्राइवेट फील्ड के थ्रू अपनी रिपोजिटरी कॉल कराई, इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कराया। देन मैंने इस मेथड को चेंज किया। चलिए अब रन करके देखते हैं। मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। अब मैं अपने लोकेशन मास्टर रिपोजिटरी के अंदर जाऊंगा गेट ऑल असिंक मेथड को। जैसे आप देख रहे हैं गेट ऑल असिंक पर है, यहां पे मुझे लिस्ट टाइप का रिजल्ट रिटर्न करेगा मेथड। तो अब मैं अपने लोकेशन डोमेन पे चेक करता, देखिए 2 काउंट आ रहा है, इट मींस ये काम कर रहा है। मेरे पास 2 रिकॉर्ड है। तो ये था, देखिए मेरी रिस्पॉन्स बॉडी में रिजल्ट है। तो ये था मेरा विद द हेल्प ऑफ रिपोजिटरी पैटर्न हमारे एपीआई मेथड्स को कॉल बनाने का एक सिक्योर वे में बनाने का तरीका। तो ऐसा हमारे गेट ऑल असिंक मेथड क्रिएट हो चुका है। सिमिलर वे में हम दूसरा मेथड क्रिएट करेंगे जिसका नाम है गेट बाय आईडी। हमने एज इट इज गेट बाय आईडी क्रिएट किया, गेट इम्प्लीमेंटेशन में गया। हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं हमारे इंटरफेस को। हमारा इंटरफेस इंप्लीमेंट हो चुका है। अब हम सेम एज इट इज हमारे जैसे कंट्रोलर में हमने अपने गेट बाय आईडी के लिए जो लिखा था फर्स्ट बाय डिफॉल्ट और फाइंड मेथड फाइंड असिंक सेम। अच्छा मैं इस बार फर्स्ट और डिफॉल्ट का यूज करता हूँ। सो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और अपने रिपोजिटरी की तरफ चलते हैं, सेम पेस्ट कर देते हैं एज अ रिटर्न टाइप में। तो मैं रिटर्न पास करता हूँ, रिटर्न और
जी। तो यहाँ पे मेरा मेथड क्रिएट इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट हो चुका है मेरी रिपोजिटरी की। अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, सिमिलर वे में डीबी कॉन्टेक्स्ट की जगह लोकेशन मास्टर का यूज करूंगा और अपने गेट बाई आईडी वाले मेथड को कॉल करा लूंगा। गेट गेट बाई आईडी, जैसे मेरा गेट टाइप असिंग कॉल था वैसे ही मैं गेट बाई आईडी भी कॉल करा लेता हूँ। सो ये था मेरा मेथड जो गेट बाय आईडी के लिए था। सिमिलर मैंने अपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, देन इम्प्लीमेंटेशन में इसके लिए डीबी कॉन्टेक्स्ट से फाइंड फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज किया और विद द हेल्प ऑफ आईडी मैं एक रिकॉर्ड गेट करूंगा अपने लोकेशन का। मैं सबसे पहले लोकेशन मास्टर से एक आईडी उठा लेता हूँ, वैसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओह, डीबगर लगा था। मैंने एक आईडी कॉपी कर लेता हूँ चलिए मैं जापान के लिए एक आईडी, जापान की जो आईडी को कॉपी कर ले रहा हूँ। इस आईडी को मैं अपने लोकेशन आईडी वाले मेथड में रखूंगा। एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो मेरा हिट कर गया मेथड गेट बाय आईडी का। आप चाहे तो देख सकते हो कि यहाँ पर आईडी उठ के आ रही है। और मैं डीबगर नेक्स्ट लाइन पे मूव करता हूँ। देखिए इस वक्त मैं लोकेशन मास्टर रिपोजिटरी में आ गया हूँ। यहाँ से मुझे लोकेशन का रिकॉर्ड रिटर्न हुआ है, देखते हैं। तो देखिए आप जैसे कि रिकॉर्ड में जापान और उसका जापान का लोकेशन कोड उठ के आ रहा है और रिस्पॉन्स बॉडी में भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। ये था हमारा मेथड गेट बाय आईडी के लिए विद द हेल्प ऑफ रिपोजिटरी। अब चलते हैं हम एक और मेथड क्रिएट करते हैं हमारे क्रिएट करने के लिए लोकेशन को। तो लोकेशन को क्रिएट करने के लिए भी मैं एज इट इज एक मेथड डिक्लेयर करूंगा। मैं टास्क लोकेशन मास्टर और मैं इस मेथड का नाम चेंज कर देता हूँ, गेट बाय आईडी असिंग से क्रिएट नाम से रख देता हूँ। इसके अंदर मैं लोकेशन मास्टर और इसका रेफरेंस कॉल कराऊंगा, एज ए पैरामीटर भेजूंगा लोकेशन मास्टर को। तो मेरा इंटरफेस मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। इंटरफेस को डिक्लेयर करने के बाद मैं इसे इंप्लीमेंट करता हूँ। आप शिफ्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर पे दबाओगे तो आपको सजेशन आ जाता है। यहाँ पर ऑल्ट प्लस एंटर किया मैंने, इंप्लीमेंट किया इंटरफेस। मेरा क्रिएट का मेथड यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस मेथड के लिए एज इट इज कोड लिखूंगा जैसा कि मैंने अपने कंट्रोलर में लिखा था। कंट्रोलर में आप चाहे तो देख सकते हो कि मैंने क्रिएट के लिए किस प्रकार का मेथड लिखा था, वही मैं सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ऊपर मेरा क्रिएट का मेथड लिखा हुआ है, मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम देखिए लोकेशन मास्टर को सबसे पहले रिकॉर्ड को डोमेन के ऐड असिंग के थ्रू ऐड कर रहे थे, देन हम डेटाबेस में सेव कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ सेव चेंजेस असिंग। इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं। इनको कॉपी करके हम अपने कोड में पेस्ट करते हैं। ऐड असिंग, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी अभी 2 एरर्स आ रही हैं। मैं रिटर्न में भी अपने लोकेशन मास्टर को कॉल कराता हूँ। तो अभी आप जैसे देख रहे हो कि मेरी 2 एरर आ रही है। बोल रहा है कि अवेट ऑपरेटर का यूज किया तो तुमको असिंग कीवर्ड का भी यूज करना पड़ेगा। पहले मैं इसको लोकेशन मास्टर को राइट करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न करता हूँ। अब मैं अपने इस एरर को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे पहले बताया था कि अवेट कीवर्ड का यूज हुआ, अवेट ऑपरेटर यूज हुआ, तो मुझे असिंग भी कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो देखिए मेरी क्रिएट की एरर चली गई। ये था मेरा क्रिएट का मेथड, मेरे रिपोजिटरी का मेथड। इसको सेव कर लेते हैं, हमारे कंट्रोलर में आता है। अब हम इसको कॉल कराएंगे। इसको कॉल कराने के लिए सिंपल हम देखिए क्रिएट मेथड में अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपने पहले डीटीओ को डोमेन में कन्वर्ट कर रहे थे, देन डोमेन के मॉडल के थ्रू हम रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहे थे और फिर हम गेट बाय आईडी के थ्रू उस क्रिएटेड रिकॉर्ड को शो करा रहे थे। लेकिन अभी हमने अपना जो क्रिएट के लिए जो डीबी लॉजिक है हमारा रिपोजिटरी में लिखा है, जैसा आप देख सकते हो इम्प्लीमेंटेशन में हमने यहाँ पर हमने उस लॉजिक को लिखा है। मुझे बस इसको सिंपल यहाँ पर गेट करना है। इस रिकॉर्ड को गेट करने के लिए हम लोकेशन डीटीओ मेरा ऑलरेडी डीटीओ का मॉडल ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिसमें कि मेरे लोकेशन कोड और नेम आ रहा है। इसी में मैं असाइन करता हूँ अपने विद द हेल्प ऑफ अवेट कीवर्ड अपने लोकेशन मास्टर से जो ऐड रिकॉर्ड होगा उसको।
तो मैं बस यहाँ पे क्रिएट का मेथड कॉल कराता हूँ और ऐड लोकेशन या लोकेशन डीटीओ को सेंड करता हूँ। ओके, मैंने अपने लोकेशन डीटीओ को यहाँ से सेंड किया, तो ये मेरा क्रिएट का मेथड बन चुका है। एज इट इज मैं क्रिएट का मेथड बन चुका है, एज इट इज मैं अपडेट के लिए भी परफॉर्म करूंगा। तो मैं अपडेट मेथड में हमारे देख सकते हैं आप कि पहले हम रिकॉर्ड को गेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आईडी। चलिए पहले इंटरफेस इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इसके लिए मैं लिखता हूँ अपडेट और इसके अंदर मैं जियो आईडी अपनी आईडी को भेजूंगा और लोकेशन मास्टर के डोमेन को के मॉडल को भेजूंगा। मैं भेजता हूँ जियो आईडी कॉमा लोकेशन मास्टर, इसको भेजता हूं मैं। चलो यहां से कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब इसको मुझे टास्क टाइप का बनाना है, तो मैं टास्क लोकेशन मास्टर भी कॉपी कर लेता हूं, अपने अपडेट के आगे यूज करता हूं और ये मेरा अपडेट का इंटरफेस क्रिएट हो चुका है। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए चलिए चलते हमारे लोकेशन मास्टर रिपोजिटरी में और हमारे ऊपर इम्प्लीमेंटेशन में क्लिक करते हैं, इम्प्लीमेंट इंटरफेस। अपडेट का मेथड क्रिएट हो चुका है। अपडेट की मेथड के लिए एज इट इज कंट्रोलर में जाएंगे, हम क्या एक्शन परफॉर्म करें। सबसे पहले हम रिकॉर्ड को गेट बाय आईडी कर रहे हैं, मतलब आईडी के थ्रू रिकॉर्ड गेट कर रहे हैं। तो एज इट इज यही चीज मैं पहले अपने रिपोजिटरी में रिकॉर्ड गेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ आईडी। देन उसको क्या करना है, उसको हमें चेक करना है कि रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, नल है तो क्या कहते हैं, नहीं कर नॉट नल का रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम इसको अपडेट कर देंगे। तो सेम टू सेम सारी लाइन में कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर की 4-5 जो लाइन्स है डे बी चेंजेस की लाइन में कॉपी कर लेता हूँ, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो जैसे कि मेरा फर्स्ट डिफॉल्ट बाई असिंग कॉल हो रहा है और मैं एक वेरिएबल में असाइन करता हूँ, इसको वेरिएबल लिखता हूँ लोकेशंस रखता हूँ मैं सर, ठीक है। असिंग में कन्वर्ट करता हूँ पहले तो। अच्छा, हमारे रिपोजिटरी में नॉट फाउंड काम नहीं करता है, केवल कंट्रोलर में काम करता है मेथड। तो मैं यहाँ पे सिंपली से नल भेज देता हूँ, लोकेशन मास्टर का यूज कर लेते हैं। ओके, अच्छा अब मैं एक और चीज दिखाता हूँ। मैं रिटर्न की सेव चेंजेस नहीं कर सकता। अगर मैं रिटर्न सेव चेंजेस करूंगा तो देखिए मुझे एरर आएगी इम्प्लिसिट कन्वर्जन की। तो जब भी हम अपना रिकॉर्ड सेव करवा रहे हैं हमारे डेटाबेस में, तो उस समय आप कभी भी रिटर्न कीवर्ड उसके साथ नहीं लिख सकते हो। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ लोगों को डाउट था कि हम सिंपल यहाँ पे रिटर्न क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए मेरे को क्या आ रही है, कन्वर्जन की एरर आ रही है यहाँ पर, टाइप कन्वर्जन की, और ये बोल रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इंटीजर टू डोमेन के नाम पे कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे रिटर्न करता हूँ अपने केस को, अपने लोकेशंस को रिटर्न करता हूँ। तो ये रहा मेरा कंप्लीट हो गया जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट था मेरे अपडेट मेथड के लिए। इसके साथ ही अब मैं अपने कंट्रोलर में चेंजेस करूंगा। तो जैसे मैंने बताया कि सेव चेंजेस के साथ हम कभी रिटर्न नहीं कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग की एरर आती है इस समय में। मेरा लोकेशन मास्टर रिपोजिटरी का अपडेट मेथड क्रिएट हो चुका है। अब हम अपने कंट्रोलर में जाते हैं। कंट्रोलर में मेरे को इतनी लाइंस को रिमूव करना है, क्योंकि मैं इतनी लाइन का यूज तो पहले ही कर ले रहा हूं। सिंपल, मैं कंट्रोलर में चेंजेस करता हूं। अब मैं इस लोक डीटीओ में इनिशियलाइज करूंगा मेरे लोकेशन मास्टर रिपोजिटरी के जो डिलीट अपडेट का एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको। तो सिंपल मैं अपने कंट्रोलर में लॉग डीटीओ लिखता हूं इक्वल टू अवे
लोकेशन मास्टर डॉट अपडेट असिंग का मेथड कॉल करूंगा। देखिए अवेट, मैंने सिंपल यहाँ पे अपडेट असिंग का मेथड कॉल किया। अभी मुझे यहाँ पे लोग वीडियो पे एरर आ रही है। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मेरा जो मैथड पैरामीटर था वो लोकेशन मास्टर था। यहाँ पे मैंने लोकेशन मास्टर डीटीओ कॉल किया है। इसको सिंपली मैं डीटीओ रिमूव करके लोकेशन मास्टर डोमेन मॉडल को कॉल करूंगा। यहाँ पर मैं लोकेशन मास्टर डीटीओ के पैरामीटर्स भेज रहा हूँ। अब मेरा एरर चला गया है। अपडेट का मेथड हमारे लिए सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। स्पेसेस को भी रिमूव कर देते हैं। सो नाउ वी हैव अपडेट मेथड इन आवर कंट्रोलर। हमारे एपीआई कंट्रोलर में अपडेट का मेथड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। एज इट इज हम डिलीट के मेथड को भी क्रिएट करेंगे। तो जैसा आपको याद होगा कि मैंने डिलीट के लिए भी सेम एक्शन परफॉर्म किया था। पहले मैं लोकेशन फाइंड कर रहा था, देन मैं रिमूव कर रहा था और डेटाबेस में चेंज कर रहा था। इतनी लाइन को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो सेम लाइन इंटरफेस का सेम फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। मैं इसका नाम रिप्लेस करता हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ डिलीट असिंग, डिलीट असिंग। और इस मैथड को इंप्लीमेंट करता हूं मेरे लोकेशन मास्टर रिपोजिटरी में। तो मैं लोकेशन मास्टर रिपोजिटरी में इंटरफेस इंप्लीमेंट करूंगा। तो आप देख सकते हो कि मेरा मैथड क्रिएट हो चुका है। इसको जस्ट कोड को पेस्ट कर दूंगा। अभी मेरी एरर आ रही है, पहले तो एसिंक्रोनस की एरर है। पहले तो मेरी ये सिंक्रोनस की एरर है। दूसरी एरर जो है मेरे को वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी मेरे। तो मैं सबसे पहले तो एसिंक कनेक्ट करता हूँ। देन जैसे मैंने सेम अपडेट के लिए किया था, पहले तो ये लोकेशन मास्टर को रिमूव कर देते क्योंकि हमारा एक्शन जो हमारी आईडी के बेस पे परफॉर्म होगा। डिलीट ऑपरेशन आईडी के बिहाफ पे तो कंप्लीट होती है। मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करूंगा जस्ट लाइक मैंने अपडेट में किया था कि सेम मैं यहाँ पे वेरिएबल लोकेशन इक्वल टू वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा जैसे मैंने अपडेट में किया था। तो आप देख सकते हो इस लोकेशन के बिहाफ पर ही मैं चेक करूंगा कि लोकेशन का रिकॉर्ड अवेलेबल है, और अवेलेबल नहीं है तो मैं नल भेजूंगा क्योंकि नॉट फाउंड सपोर्ट नहीं करता, मेरे कंट्रोलर में सपोर्ट करता है केवल। सिंपल मैं इस लोकेशन को कॉपी करके रिमूव मेथड में पास करता हूं। यहां पे मेरा डेटाबेस अपडेशन है। मैं रिटर्न पे लोकेशन ही सेंड करूंगा ताकि मुझे डिलीट एक्शन के परफॉर्म होने के बाद वो रिकॉर्ड मेरे रिस्पॉन्स बॉडी में गेट हो जो मैंने जस्ट डिलीट किया है। तो मैं इसके लिए नीचे लोकेशन मास्टर लोड वीडियो पर इक्वल टू अपने मैं एक वेरिएबल लोड वीडियो इज इक्वल टू अपने डिलीट मेथड को कॉल कराता हूं। मैं इसका नाम लोकेशन वीडियो रखता हूं। लोकेशन मास्टर एल स्मॉल रहेगा जैसे ऊपर कॉल हुआ है। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपनी पहली लाइन में एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया जो मेरे डिलीट असिंग को कॉल कर रही है। सिंपली एक आईडी मैंने उसके अंदर एज अ पैरामीटर भेजी है। अब मैं इस लोकेशन वीडियो को कॉपी करके अपने वेरिएबल लॉग वीडियो के अंदर भेजता हूँ। सो एज यू सी हमारा डिलीट का मेथड भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने एक्शन को परफॉर्म करके देखते हैं। तो हम अपने कोड्स को सेव कर लेते हैं और कोड को रन करके देखते हैं कि हमारी एपीआई किस प्रकार से काम कर रही है। मैंने अपने कोड को सेव करके रन किया। मुझे यहाँ पे एक एरर आ रही है। मैं अपने एरर लिस्ट पे गया, एरर को चेक किया तो बोला लोकेशन मास्टर डॉट क्रिएट मेथड पे इसको एरर मिली। जी हाँ, याद आ गया मेरे को क्योंकि मैंने क्रिएट असिंग मेथड का नाम चेंज कर दिया था। इसीलिए देखिए बोल रहे हैं कि लोकेशन मास्टर इज नॉट नल हियर। लोकेशन मास्टर नल नहीं हो सकती इस लाइन पे क्योंकि क्रिएट का मेथड इसे मिल ही नहीं रहा है। आप चाहे तो एक बार फिर से लोकेशन मास्टर की रिपोजिटरी में जाके देख सकते हैं
क्रिएट का मेथड, इसका मैंने नाम चेंज कर दिया था, क्रिएट असिंक नाम रखा था। जैसे आप देख सकते हैं, कॉपी कर लेता हूं मैं क्रिएट असिंक को, इसको कंट्रोलर में जाकर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं। जस्ट मेरी एरर रिमूव हो गई है, मैं कोड को सेव करके फिर से रन करके चेक करता हूं। तो आप देख सकते हो कि मेरी एपीआई रन हो चुकी है। मैं पहले गेट का मेथड परफॉर्म करके देखूंगा। सो उसको ट्राई इट आउट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अभी मेरी रिस्पॉन्स बॉडी में केवल 2 रिकॉर्ड है, एक इंडिया का, दूसरा यूएसए का। दोनों जेसन फॉर्मेट में है। इसको मैं पोस्ट मेथड को रन करके देखता हूँ, रिकॉर्ड को अपने डेटाबेस में इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं पोस्ट मेथड पे क्लिक करता हूँ और एक लोकेशन ऐड करता हूँ। मैं सिंगापुर नाम से लोकेशन ऐड कर रहा हूँ और इसको एक कोड प्रोवाइड करता हूँ। मैंने 1808 लोकेशन कोड दिया और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए, मेरा जो क्रिएटेड रिकॉर्ड है मेरी रिस्पॉन्स बॉडी में शो हो रहा है। अभी इसको कंफर्म करने के लिए दोबारा से गेट मेथड के ऊपर रन करके चेक कर लेते हैं। तो इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अभी हमारे पास केवल रिस्पॉन्स बॉडी में 2 रिकॉर्ड है। एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए अब हमारे पास रिस्पॉन्स बॉडी में क्रिएटेड रिकॉर्ड भी शो हो रहा है सिंगापुर नाम से। इसकी आईडी को कॉपी कर लेते हैं और इसी के आईडी के बेस पे हम अपडेट और डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। ओके, सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस आईडी। अब चलते हैं हमारे पुट मेथड की तरफ। पुट मेथड के थ्रू हम अपडेट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। सो हियर इज माय पुट मेथड। मैं ट्राई इट आउट करूंगा, आईडी की वैल्यू पास करूंगा, लोकेशन नेम और लोकेशन कोड को चेंज करते हैं। लोकेशन नेम पे सिंगापुर ही रखते हैं, बट कोड पे लेट्स सपोज मैं 1 2 3 4 रखता हूँ, तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा कि हमने एक कोड लोकेशन कोड चेंज किया। इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए रिस्पॉन्स बॉडी पे फिर से हमें अपडेटेड रिकॉर्ड शो हो रहा है। इसको एक बार गेट मेथड के थ्रू कंफर्म करते हैं हमारे अपडेट हमारा सक्सेसफुली रन किया है कि नहीं। इसे कंफर्म कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सो हमारा न्यूली मॉडिफाइड रिकॉर्ड शो हो रहा है। सेम एज इट इज हम डिलीट को परफॉर्म करते हैं बेस ऑफ द सेम आईडी की वैल्यू पास करते हैं, एग्जीक्यूट करके चेक कर लेंगे। हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो मेरा रिस्पॉन्स बॉडी में डिलीटेड रिकॉर्ड शो हो रहा है। तो एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं हमारे गेट मेथड के थ्रू, एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए रिस्पॉन्स बॉडी में हमारे पास केवल 2 रिकॉर्ड हैं। इट मीन्स सिंगापुर का रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। इट मीन्स हमारी एपीआई की क्रेड ऑपरेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। ये था हमारा लोकेशन मास्टर की एपीआई को क्रिएट करना, क्रेड ऑपरेशन को परफॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ रिपोजिटरी पैटर्न। आपने देखा हमने एसएम कमेंट कैसे ऐड किया, कंट्रोलर कैसे क्रिएट किया और इसमें रिपोजिटरी को किस प्रकार से अपनी क्रिएट करी। मैं चाहता हूँ कि सेम एज इट इज आप लोग यूजर मास्टर के लिए परफॉर्म करें। आप अगर रेफरेंस लेना है तो इस वीडियोस के इसके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के वीडियोस लेके और सेम यूजर मास्टर के जो डोमेन मॉडल की में आप कॉलम्स देख सकते हैं हमारे, इन कॉलम्स को अपने क्रेड ऑपरेशन में यूज करें और परफॉर्म करें। इससे आपको इजी अंडरस्टैंड रहेगा कि आपने क्या सीखा इस पूरे कंप्लीट कोर्स पर, आपको क्या सीखने को मिला है। तो प्लीज इसको आप खुद से करके देखें और अगर कोई इश्यू होगा तो मुझे पिंग करें। एपीआई के इस कंप्लीट कोर्स के हर एक वीडियो को मैंने चैप्टर वाइज ऐड किया है, तो प्लीज आप किसी भी वीडियोस में जाइए, मोर पे क्लिक करिए और चैप्टर वाइज अपने डाउट्स को क्लियरिफाई करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी हर वीडियो से अपडेटेड रह सकें।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।